कंडक्टर का बनाते हैं कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर का बनाते हैं भाई इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तीनों को बनाते हैं, ठीक है। बहुत प्यारे डायग्राम है। ये जो मैंने व्हाइट से बनाया ये, और ये जो मैंने पिंक से बनाया, दो अलग अलग चीजें, तुम ध्यान से देखो। ये चीज ओवरलैप कर रही है, यहां पे कर रही है ओवरलैप। ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा क्या भाई कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कोई जगह नहीं, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये एक एनर्जी दे दी इन्होंने, इस एनर्जी में बैठे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हमने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी इस मान लो कंडक्शन बैंड बेसिकली एक एनर्जी है, लेट्स से ये एनर्जी तुम्हारी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर कोई यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट या y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी तुम्हें लेना है। ये जो है इसको बोल दिया मैंने वैलेंस बैंड। तुम एक चीज नोटिस करो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। यानी वैलेंस बैंड को एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हैं। क्या कंडक्टर में ऐसा होता है? हाँ ना बोलो। क्या कंडक्टर में कुछ ऐसा होता है? हाँ ना बोलो जल्दी से। देख लो भाई, ठीक है भाई, आ जाओ इसके केस में, अब आ जाओ इधर। ये इंसुलेटर तुम्हारा, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, ये गैप ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके अंदर? इंसुलेटर के अंदर। यानी ये था तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये था तुम्हारा वैलेंस बैंड। बेसिकली इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में बैठे हैं उनके अंदर जो एनर्जी है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और देनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा, अगर उन्हें क्या करना है? फ्री करना है। अब इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी का गैप है ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहां का फ्री होकर यहां पहुंचेगा, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होती है इतनी एनर्जी देनी। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये वाली चीज थोड़ी कम होती है। सेमीकंडक्टर ये रहा भाई, इनके अंदर जो फॉरबिडन गैप होता है ये वाला, स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहां फॉरबिडन गैप की एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन को सीवी लिख दो ना, सीवी वीबी, यानी ये वाला गैप देख रहे हो, ये वाला गैप यहां कम होता है, स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी अगर तुमने लेट्स से इलेक्ट्रॉन के पास x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, कूद के यहां चला जाएगा। अब बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहां ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर तुमने एनर्जी दी तो यहां से भी कूद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। क्या कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं? जब तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो और ज्यादा फ्री हो जाएंगे, तो यहां पे भीड़ हो जाएगी, और भीड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, दूसरे एटम से टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता है। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं, गिने चुने, गिने चुने मतलब ऑलरेडी बहुत खाली है। अगर तुम टेंपरेचर बढ़ा भी दोगे, क्या करो सर, बटन क्यों लगाया ऊपर वाला? ये वाला बटन ढीला भैया, ढीला। यहां ऑलरेडी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर तुम टेंपरेचर बढ़ा भी दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएंगे, तो भीड़ थोड़ी ना होगी, फायदा हो रहा है, उल्टा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं जो कंडक्टिविटी में हेल्प करेंगे। इसलिए यहां पर तुम्हारी रेजिस्टेंस के साथ, टेंपरेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है उल्टा। ये डायग्राम बना लो, साइड हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखेंगे भाई साहब, ये छोटी सी बात